अगर आज आप किसी मस्जिद में जाकर 1000 रुपए दान करके आते हो तो आपको क्या लगता है उन पैसों का क्या होगा? ऑफ कोर्स वो पूरे के पूरे 1000 रुपए उस मस्जिद के पास जाएंगे। अब अगर आप वही 1000 रुपए किसी चर्च में दान करके आते हो तो उन पैसों का क्या होगा? ये पूरे 1000 रुपए उस चर्च के पास जाएंगे, फिर चाहे वो चर्च इन पैसों का कुछ भी करे। पर अगर आप अब ये सेम 1000 रुपए जगन्नाथ मंदिर में दान करके आते हो तो आपको क्या लगता है उन पैसों का क्या होगा? मस्जिद में दिए हुए पैसे मस्जिद के पास जाएंगे, चर्च में दिए हुए चर्च के पास, और इवन गुरुद्वारा में दान किए हुए पैसे भी उन्हीं के पास जाएंगे। पर इंटरेस्टिंगली मंदिर में दिए हुए पैसे मंदिर नहीं सरकार ले जाएगी। पर हमारा देश तो एक सेक्युलर स्टेट है ना, मतलब जहाँ पर सरकार को रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता। और अगर हमारे देश का सेक्युलरिज्म कुछ ऐसा भी है जहाँ पर स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करता है, तो ये इंटरफेरेंस किसी चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारा में क्यों नहीं है? जबकि मंदिरों में तो लड्डू का साइज क्या होगा, उनकी जमीनों का क्या होगा, ये सब भी सरकार ही डिसाइड करती है। हालात ये है कि पिछले साल तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये खुद कहा कि वहाँ 11,999 मंदिर ऐसे हैं जो कि डेली पूजा तक अफोर्ड नहीं कर सकते। सवाल आता है कि हिंदुओं के दान किए हुए इतने करोड़ों रुपए आखिर जा कहाँ रहे हैं? डेली हम न्यूज देखते हैं कि मंदिरों के पास इतने पैसे हैं, इस मंदिर के पास इतने पैसे हैं, पर फिर भी 12,000 मंदिर डेली पूजा तक अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? दिस इज द स्टोरी ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड विद हिंदूज। इतना पैसा कहाँ जा रहा है ये समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि हम इस सिचुएशन में आखिर आए कैसे, जहाँ बाकी सारे मस्जिद से लेकर चर्च और गुरुद्वारा सब इंडिपेंडेंट हैं, पर टेम्पल्स आज तक आजाद नहीं हो पाए। प्लग इन द ईयरफोन्स, आई एम टेकिंग यू ऑन अ जर्नी। हमारे देश में हजारों सालों से हजारों मंदिर है जिनको मैनेज करने के लिए कोई यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। हर रीजन की लोकल कमिटीज अपने हिसाब से ट्रस्ट बनाकर इन मंदिरों को मैनेज करते थे। उन मंदिरों का मेन सोर्स ऑफ फंड्स उस एरिया का राजकोष होता था, जिसमें से वहां से राजा आए दिन बहुत से गिफ्ट्स, रॉयल ग्रांट्स एंड प्रॉपर्टीज वगैरह मंदिरों के नाम करते रहते थे। इसके बाद आते हैं अंग्रेज, जिनको आते ही पता चल गया था कि अगर इस देश पर राज करना है तो इन लोगों का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट द हिंदू टेम्पल सिस्टम, इसे सिस्टमैटिकली खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय मंदिर बस वो नहीं थे जो आज है, आज के समय से कुछ बहुत ज्यादा थे। अंग्रेज ये समझ चुके थे कि इन मंदिरों को ग्रेजुअली कंट्रोल में लेना पड़ेगा। इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम दे इंट्रोड्यूस्ड मद्रास रेगुलेशन 7th of 1817, जिससे अब पहली बार साउथ इंडिया के टेम्पल्स ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ चुके थे। स्पेशली मद्रास के इसलिए क्योंकि उस समय पूरे देश में से मद्रास स्टेट के टेम्पल्स सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे। इसके बाद विद इन फ्यू ईयर्स ये सेम एक्ट और 2 स्टेट्स बंगाल और बॉम्बे में भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और इन रेगुलेशन को लाने के पीछे का कारण ये बताया गया कि मंदिरों के फंड्स को मिसयूज किया जा रहा है इन ट्रस्टीज के द्वारा। इसलिए अब वो रोकने के लिए हमें यानी कि ब्रिटिशर्स को इन मंदिरों को हमारे कंट्रोल में लेना पड़ेगा। पर फिर 1863 में आउट ऑफ नोवेयर ब्रिटेन में कुछ क्रिश्चियन लोग, मेनली मिशनरीज, ने इस एक्ट का बहुत गंदा विरोध करना स्टार्ट किया कि ये रेगुलेशन गलत है, नहीं होना चाहिए। और प्रोटेस्ट इस लेवल पर पहुंच गए थे कि ब्रिटिशर्स को वो एक्ट को हटाकर एक नया एक्ट पास करना पड़ा, जिसमें उन्होंने जिन भी मंदिरों से पावर्स ली थी उन्हें उन मंदिरों के ट्रस्ट बनाकर वापस कर दी। पर ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई, एक्चुअली कहानी अभी बाकी है। देखो, पावर्स लौटाने के बाद द ईयर केम 1925, जब धीरे धीरे पूरा देश इन अंग्रेजों के खिलाफ साथ आ रहा था। नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ रहा था और लोगों के साथ आने को बहुत हद तक फैसिलिटेट कर रहे थे हमारे मंदिर। मतलब उस समय ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्लानिंग करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए जो पब्लिक गैदरिंग्स हो रही थी वो मोस्टली इन मंदिरों में ही हो रही थी, बिकॉज दैट वाज अ प्लेस जहां लोग नेचुरली इकट्ठा होते हैं। इसे देखते हुए ब्रिटिशर्स अगेन फेल्ड कि अब तो इन मंदिरों को हमारे कंट्रोल में लेना ही पड़ेगा। इसलिए ब्रिटिशर्स मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट एक्ट ऑफ 1925, जिसके बाद अब वापस मद्रास के सारे मंदिर, उनके एसेट्स और उनकी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर्स ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। ऐसा कहा जाता है कि ये एक्ट बस हिंदूज के लिए नहीं बल्कि हर रिलीजन के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए लाया गया था, क्योंकि उनके अगेंस्ट पब्लिक मीटिंग्स तो मस्जिद और गुरुद्वारा में भी होती थी। पर उस समय इस देश के सिख और मुस्लिम्स रोड्स पर आ गए प्रोटेस्ट करने, इसलिए ये एक्ट बस हिंदू रिलीजियस एंडाउनमेंट्स एक्ट बना। फिर देश आजाद हुआ और आजाद भारत में 1925 वाले एक्ट को हटा के 1951 में लगभग वही एक्ट वापस से लागू किया गया इन मद्रास, जिसे मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स एक्ट कहते हैं। इस एक्ट के बाद पहली बार आजाद भारत में मद्रास यानी कि पूरे तमिलनाडु के हिंदू मंदिर एक स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ चुके थे। इसके बाद ऐसे ही एक्ट्स बाकी स्टेट में भी पास होना स्टार्ट हो गए और हिंदू मंदिरों को सरकार के कंट्रोल में लेना एक न्यू नॉर्मल बन गया। अब ऐसा नहीं है कि सरकार के इस एक्शन के खिलाफ कोई रेजिस्टेंस
डिफेंस नहीं आया? ऑफ कोर्स आया, पर लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया। इट केम इन द फॉर्म ऑफ अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट वाज द फेमस शिरूर मठ केस ऑफ 1954। इस एक्ट के हिसाब से सरकार के कंट्रोल में बस हिंदू मंदिर नहीं थे, हिंदू कल्चर में जो मठ होते हैं वो भी सरकार के कंट्रोल में थे। तो ऐसे ही एक मठ के मठाधिपति इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब मैं इसके डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये जजमेंट दिया कि ये पूरा कानून तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पर हाँ इसमें ऐसे बहुत सारे सेक्शंस है जो कि हिंदुओं के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं, और इसीलिए आज से वो सारे सेक्शंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट में से बहुत सारे ड्रैकोनियन सेक्शंस को हटवा दिया था। बट देन कम्स, मुझे ये ओपनली बोलना पड़ेगा, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु विद के कामराज एज द चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी 5 साल बाद 1959 में एक नया तमिलनाडु हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स एक्ट पास कराया, जिसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरराइड करते हुए वापस सारे ड्रैकोनियन सेक्शंस के साथ हिंदू टेम्पल्स एंड मठ को अपने कंट्रोल में ले लिया। और आज भी सरकार को ये 1959 वाला एक्ट ही पावर देता है, विच इज ऑलमोस्ट सेम एज द एक्ट इन द टाइम्स ऑफ ब्रिटिशर्स। आज सिचुएशन ये है कि हमारे देश की 10 स्टेट गवर्नमेंट्स लगभग 1,10,000 मंदिरों को कंट्रोल करती है, और ये कोई छोटे मोटे रैंडम मंदिर नहीं है। इसमें देश के बड़े बड़े मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, एंड दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल्स में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर भी। और उसके साथ इन मंदिरों की 4,78,000 एकड़ जमीन है अकेले तमिलनाडु की सरकार कंट्रोल करती है। अब बात वापस वहीं आ जाती है कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, पर हमारे मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल होने से टेक्निकली प्रॉब्लम क्या है? I mean, क्या इससे सच में ग्राउंड लेवल पर किसी को कुछ नुकसान हो रहा है, या फिर ये भी बस एक मीडिया प्रोपेगेंडा है? तो 1959 में ये एक्ट आने के बाद सबसे पहले एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया कॉल्ड हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स डिपार्टमेंट, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी थी मैनेजिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इस पूरे सिस्टम के साथ सबसे पहली प्रॉब्लम है रिड्यूस्ड रेवेन्यू कलेक्शन। मैंने ऑलरेडी ये बताया कि जब कोई मंदिर HRCE डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आता है तो बस मंदिर कंट्रोल में नहीं आता, उस मंदिर के साथ उसके एसेट्स जैसे हजारों एकड़ जमीनें, बिल्डिंग्स, प्राचीन मूर्तियां, ये सब भी डिपार्टमेंट के कंट्रोल में आ जाते हैं। और कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनको रेंट पर या लीज पर देकर मंदिर हर साल कुछ रेवेन्यू कमाता है। फॉर एग्जांपल जमीन है। अब प्रॉब्लम ये है कि अकेले तमिलनाडु गवर्नमेंट के अंडर में जितने टेम्पल्स हैं, उनके पास जितनी भी जमीनें हैं, उनका मिनिमम एनुअल रेंट थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज में आना चाहिए। इनफैक्ट एक एक्टिविस्ट TR रमेश के हिसाब से हर साल एटलीस्ट 6,000 करोड़ का रेवेन्यू आना चाहिए, पर आ कितना रहा है? 58 करोड़ रुपए, नॉट इवन 1%। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन जमीनों को किसको रेंट पर देना है, किस रेट पर देना है, ये मंदिर की लोकल कमिटीज नहीं बल्कि ये डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। ये डिपार्टमेंट इन जमीनों की रेंटल वैल्यू इतनी कम कर देते हैं कि रेंट इतना कम आता है। Yeah, this is the first one. And the amount declared as being collected for that is 12.5 lakhs per annum. per annum, which means is about 1 lakh per month. Now let me do a calculation. It comes to about 2 paise per square foot or 2.8. 2.8 paise So per 3 square paise foot. per square foot per month as rent. और बिकॉज जमीनें किसको मिलेगी ये भी डिपार्टमेंट डिसाइड करता है, तो यहाँ जमीन अलॉटमेंट में करप्शन होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर एक लूप होल है जिसके थ्रू पॉलिटिकल फेवर्स किए जा सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है अनरीजनेबल मनी कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट। देखो ये जो HRCE डिपार्टमेंट है ये कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, इसके सारे लेवल्स मिलाकर हजारों गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इसमें काम करते हैं। और इंटरेस्टिंगली इन एम्प्लॉइज की सैलरी और डिपार्टमेंट के जो बाकी खर्चे होते हैं वो खर्चे सरकार अपनी जेब से नहीं देती, वो खर्चा इन मंदिरों से लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस। हर स्टेट में ये चार्जेस अलग अलग होते हैं, बट इन द केस ऑफ तमिलनाडु इट इज फ्लैट 12%। मतलब मंदिर में जितना भी दान है उसमें से 12% तो सीधा सरकार को देना ही पड़ेगा। और ये यही खत्म नहीं होता, इसके बाद रेवेन्यू का 1.5 से 4% और ऑडिट फीस के नाम पर सरकार को देना पड़ेगा, बिकॉज सरकार हर साल मंदिरों के पैसों की ऑडिट करना चाहती है मंदिर के ही पैसों से। मतलब टेक्निकली इस गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से ऑलरेडी एक तो रेवेन्यू इतना कम आ रहा है, और फिर इस कम रेवेन्यू का भी अच्छा खासा हिस्सा लगभग 15% सरकार को और अलग से देना पड़ रहा है। इसके बाद तीसरी प्रॉब्लम आ रही है विच इज आई गेस मोस्ट हार्मिंग, रिड्यूस्ड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। देखो कम रेवेन्यू जनरेट होना प्रॉब्लम है, पर इससे बड़ी प्रॉब्लम है उन पैसों को अपने हिसाब से खर्च ना कर पाना। मतलब इस एक्ट के हिसाब से एक मंदिर जितना भी सरप्लस कमाता है वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकता, वो पैसे कुछ लिमिटेड चीजों के लिए ही खर्च किए जा सकते हैं, और उन लिमिटेड चीजों में भी खर्च करने के पहले डिपार्टमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी है हर बार। और इवन
इवन इन मंदिरों के जो एनुअल बजट बनते हैं वो भी ये डिपार्टमेंट ही अप्रूव करता है और इनके अप्रूवल के बिना बात आगे बढ़ ही नहीं सकती। और हमारे देश में गवर्नमेंट अप्रूवल्स का तो आपको पता ही है क्या सीन। और इसके अलावा थोड़े बहुत इश्यूज हैं, जैसे कि जो डिपार्टमेंट मंदिरों के मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था उसके मिसमैनेजमेंट की वजह से इन मंदिरों की बहुत सारी जमीनों पर इल्लीगल अतिक्रमण हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो चुका है। और ये सारी प्रॉब्लम्स के स्नोबॉल इफेक्ट से एक फाइनल कंक्लूजन बनता है कि गवर्नमेंट कंट्रोल की वजह से ये मंदिर बहुत बड़े अमाउंट का रेवेन्यू लॉस कर रहे हैं हर साल। और ये वो पैसा है जो कि अगर इन मंदिरों के पास बचने लगे और उनको इन पैसों को अपने हिसाब से खर्च करने का हक मिले तो हिंदू समाज के लिए इतने स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ऑर्फनेजेस वगैरह बन सकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो जो लोग कुछ बेसिक फैसिलिटीज के लिए हिंदू धर्म छोड़कर कन्वर्ट कर रहे हैं उनको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उनको वो सेम फैसिलिटीज हिंदू रिलीजन भी ऑफर कर पाएगा। हमें ऐसी खबरें नहीं मिलेगी कि हजारों मंदिरों में डेली पूजा करने तक के पैसे नहीं। हमारे मंदिरों के पुरोहितों को एक डिसेंट सैलरी मिलेगी जो कि दूसरे समाज की तरह वो भी डिजर्व करते हैं। और फाइनली हिंदू समाज ऑल टुगेदर एक बेटर पोजीशन में आ पाएगा। और सबसे मेन बात जो कि मैंने अभी तक नहीं बोली, हमारा देश तो एक सेक्युलर देश है ना, तो फिर ये कैसा सेक्युलरिज्म है जिसमें पहली बात सरकार किसी रिलीजन के मैटर्स में इंटरफेयर और इंटरवीन दोनों कर रही है, जबकि सेक्युलरिज्म का बेसिक आइडिया ही ये है कि सरकार और रिलीजन के बीच में एक मोटी दीवार होगी। और अगर इंटरफेयर कर भी रही है तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है जिसमें बस हिंदूज के ऊपर एक एक्ट इम्पोज किया हुआ है और बाकी किसी भी धर्म के ऊपर नहीं। जबकि आपको पता है कि सेक्युलरिज्म का बेसिक मतलब ही ये होता है कि सरकार के सामने हर रिलीजन एक समान है। दिस इज आर्टिकल 27 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड एवरी रिलीजियस डेनोमिनेशन हैज द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। आयरनिकली इस एक्ट की प्रोटेक्शन इस देश की मेजोरिटी कम्युनिटी को ही नहीं मिल रही। तो अल्टीमेट पॉइंट ये है कि मुझे और मेरे जैसे बहुत से लोगों को लगता है कि दिस इज हाई टाइम मंदिरों को गवर्नमेंट कंट्रोल से फ्री करना चाहिए, बिकॉज फर्स्टली इट इज वायलेटिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टॉपिंग द हिंदू कम्युनिटी टू स्पेंड टू इट्स फुल पोटेंशियल फॉर हिंदू कम्युनिटी। इसके बाद कोई वीडियो नहीं आए तो समझ जाना।